वेलकम टू पिंक लेमनेड। आज हम बात करेंगे लवली रनर की, जो अब नेटफ्लिक्स पर आ गया है। जी, इस शो की पॉपुलैरिटी के आगे नेटफ्लिक्स को भी घुटने टेकने पड़ गए। जिन्होंने भी अब तक इस शो को नहीं देखा है और सोच रहे हैं कि देखना चाहिए कि नहीं, तो उन लोगों के लिए सिर्फ 3 शब्द मेरे दिमाग में आ रहे हैं, 100%। क्यों? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लवली रनर की कहानी सिर्फ 2 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है, जो इस शो के मेन लीड भी, रियो सुन-जय और इंसुल, जिन्हें प्ले किया है कोरियन एक्टर बियोन वो सुक और एक्ट्रेस किम हाई-युन ने। इस रोम-कॉम की शुरुआत थोड़ी सैड नोट पर शुरू होती है, लेकिन कहानी जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है, आपको हार्ट मेल्टिंग मोमेंट्स और कॉमेडी भी भरपूर देखने को मिली। अब जरा कहानी पर आते हैं। इंसुल, जो हमारी हीरोइन है, व्हीलचेयर पर दिखाई जाती है। एक एक्सीडेंट की वजह से वो चल नहीं पाती और अपने जीने की इच्छा भी लगभग खो चुकी है। इसी बीच एक रेडियो शो के जरिए सुन-जय की बात इंसुल से होती है। बता दें, हमारे हीरो सुन-जय एक पॉपुलर आइडल हैं और एक फेमस बैंड के मेंबर भी हैं। इस बातचीत में सुन-जय इंसुल से कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो इंसुल के दिल में घर कर जाती है और उसके जीने की इच्छा फिर से जाग जाती है। वो बात क्या है, इसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा, सब कुछ तो नहीं बता सकते। मूविंग ऑन, कट टू, अब इंसुल सुन-जय की नंबर 1 फैन है। वो क्रेजी फैन जिसका कमरा सुन-जय के कटआउट वॉलपेपर से भरा हुआ है, जिसकी जीने की वजह ही सुन-जय बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपरस्टार और एक जबरा फैन की लव स्टोरी कैसे पॉसिबल हो पाएगी, जो कि व्हीलचेयर पर हो। चिंता मत कीजिए, राइटर ने इसका बंदोबस्त भी किया हुआ है। हियर कम्स द टाइम ट्रैवल। अब टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट हो, जीने मरने का सबब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यस, समवन डाइड, द रियो सुन-जय। जी हाँ, सुन-जय की वजह से इंसुल की सांसें चल रही हैं। उसे कुछ होगा तो इंसुल का जीना तो नामुमकिन था। जैसे ही ये खबर इंसुल तक पहुंचती है, मानो इंसुल की जिंदगी तबाह हो गई हो। बस इसी वक्त एक घड़ी टाइम मशीन में बदल जाती है और इंसुल 2022 से पहुंच जाती हैं 2009 में। वो घड़ी इंसुल तक कैसे पहुंची और वो किसकी है, इसके लिए तो आपको शो देखना होगा। सब कुछ नहीं बता सकते हैं, शो भी देखना ही पड़ेगा। अब 2009 में ना तो सुन-जय सुपरस्टार है और ना ही इंसुल का एक्सीडेंट हुआ है। बस फिर क्या था, इंसुल का सुन-जय को बचाओ मिशन शुरू हो जाता है। सुन-जय जहां जहां, इंसुल वहां वहां। लेकिन ट्विस्ट तो वहां आता है जब पता चलता है कि सुन-जय का पहला प्यार, जिसे वो कभी भुला नहीं पाया, जिसके लिए उसने अपना पहला गाना लिखा था, वो कोई और नहीं बल्कि इंसुल ही है। इत्तेफाक की बात ये थी कि सुन-जय इंसुल का पड़ोसी था, जिसे पहली ही नजर में इंसुल से प्यार हो गया था। लेकिन अपने टीनेज में इंसुल को एक दूसरे लड़के पर भारी भरकम क्रश था, जिसकी वजह से उसने कभी किसी और पर ध्यान ही नहीं दिया। किम थो-सुंग, ये भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, देखने में मजा आएगा। इसी वजह से सुन-जय इंसुल के करीब होकर भी बहुत दूर था, लेकिन अब टाइम ट्रैवल ने सब कुछ बदल दिया। शो में सुन-जय और इंसुल की लव स्टोरी हर फेज में दिखाई गई है। हाई स्कूल रोमांस, कॉलेज रोमांस, मैच्योर अडल्ट लव स्टोरी और ऑफ कोर्स एनिमी टू लवर तो होना ही था। अब हीरो है, हीरोइन है, तो विलन तो होगा ही। हाँ, यही वो विलन है जिसके चलते इंसुल व्हीलचेयर पर है, जिसके चलते सुन-जय की लाइफ पर हर टाइमलाइन में खतरा बना हुआ है और सुन-जय की जान बचाने के लिए इंसुल कई बार टाइम ट्रैवल करती है। आखिर विलन साइको किलर इनके पीछे पड़ा क्यों हुआ है, इसके जवाब की गहराई में जाए बगैर शो को देखें। शो में बहुत ही हार्ट वार्मिंग सीन्स और फैमिली फ्रेंड्स के साथ के मोमेंट्स तो आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर देंगे। ये शो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि प्यार होने के लिए इंसान में कुछ खास क्वालिटी होना जरूरी नहीं है। लव अपने आप में काफी है लवर के पीछे रन करने के लिए। तो अगर आप सीरियस, थ्रिलर, हॉरर से ब्रेक लेकर कुछ लाइट हार्टेड शो देखना चाहते हैं, तो ये शो आप ही के लिए है, लवली रनर। मैं इस शो को देना चाहूंगी 10 में से 9 स्टार। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही रिव्यू को जानने के लिए देखते रहिए पिंक लेमनेड।